योगी मॉडल का खुमार। योगी स्टाइल में होगी नागपुर में कार्रवाई। देवा भाव ने ले लिया तगड़ा फैसला। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। अब उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र का नागपुर भी योगी बाबा के बुलडोजर को पुकार रहा है। योगी मॉडल का खुमार न सिर्फ यूपी में बल्कि महाराष्ट्र तक पहुंच गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये ठान लिया है कि जो भी लोग हिंसा में शामिल थे उन्हें अब वो सबक सिखा कर रहेंगे, और वो भी योगी स्टाइल। उन्होंने साफ साफ दंगाइयों को अल्टीमेटम दे दिया है कि अब उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर दंगा होने के बाद पहली बार वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने इस मामले पर वरिष्ठ स्तर के और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में नागपुर में दंगे के मसले पर अधिकारियों से पूरी जानकारी हासिल करी, जिसके बाद सीएम फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दंगाइयों को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हिंसा में बड़े पैमाने पर पुलिस के जवान घायल हुए। पुलिस पर हमले के एक भी दोषियों को नहीं छोड़ेंगे और जितना नुकसान दंगाइयों ने किया है उनसे पूरा नुकसान वसूला जाएगा। वही उन्होंने ये तक कह दिया कि जहां तक बुलडोजर एक्शन की, बुलडोजर चलाने की जरूरत होगी वहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहां पर चल रही है। ये भी तय हुआ है कि ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है सरकार उनको मदद करने वाली है। जो भी हमारे नियम है उन नियमों में बैठाकर हम लोग निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे। अगले 7 दिनों में ये मदद करने की हमारी कोशिश होगी। और साथ साथ जिन लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में या लोगों को भड़काने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे, को एक्यूज बनाएंगे और उनको भी दंगे का आरोपी माना जाएगा। करीब 68 पोस्ट ये अभी तक आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट किया गया है। कुछ आइडेंटिफिकेशन अभी भी जारी है। वो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। उनके इस बयान से साफ हो जाता है कि बाबा के बुलडोजर की तर्ज पर योगी के बुलडोजर की तरह अब नागपुर में भाव का बुलडोजर भी गरजेगा। आपको बता दें कि हिंसा के बाद से ही लगातार नागपुर की जनता द्वारा सरकार से ये मांग की जा रही थी कि जिस तरह से योगी के शासन में दंगाइयों पर बुलडोजर कार्रवाई होती है उसी तरह से नागपुर हिंसा के उपद्रवियों पर भी एक्शन लिया जाए और उन्हें सबक सिखाया जाए। नागपुर में हिंसा की आगजनी, वहां पर हिंसा एक सोची समझी प्लानिंग के तहत भड़काई गई। मगर अब देवा भाव एक्शन में है और मैसेज क्लियर है कि किसी भी हाल में एक भी दंगाई को ऐसे तो नहीं छोड़ा जाएगा। नागपुर दंगों के पीछे बड़ी साजिश का जिक्र लगातार हो रहा है। इसके पीछे कई बड़ी वजह है। उनमें से एक वजह है दंगे के लिए चुनी गई लोकेशन। आरएसएस मुख्यालय के नजदीक सीएम आवास से चंद किलोमीटर दूर और दंगाइयों के लिए ऐसा इलाका जहां से गायब होना आसान। महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की दंगाइयों ने पूरी कोशिश की। नागपुर में नफरत की चिंगारी को हिंसा की आग में बदल डाला और उपद्रव कर खौफनाक हालत बना दी। लेकिन अब बारी है एक्शन की और अब नागपुर के दंगाइयों का इलाज भी उसी तर्ज पर होगा जैसे संभल में हुआ था, क्योंकि दोनों ही जगहों पर दंगाइयों का टारगेट भी था सेम और बवाल का पैटर्न भी सेम था। इसलिए इलाज भी उसी सेम पैटर्न में किया जाएगा। और शायद इस चीज की भनक औरंगजेब गैंग को पहले ही लग गई थी, तभी तो उन्होंने भाव के बुलडोजर में पहले ही आग लगा दी थी। जब नागपुर में नकाबपोश बेखौफ उपद्रवियों की भीड़ सड़कों पर उतर आई थी तो उस वक्त उनके निशाने पर केवल मकान दुकान नहीं थे,
बल्कि बुलडोजर भी था। वहीं 17 मार्च को हुई इस हिंसा में बांग्लादेश एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि इस दंगे को भड़काने में बांग्लादेश का भी बड़ा हाथ हो सकता है। हालांकि जब फडणवीस से ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि विदेशी या बांग्लादेशी हाथ होने पर अभी कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी। बता दें, पुलिस की कार्रवाई दंगाइयों से आगे बढ़कर सोशल मीडिया के जरिए अराजकता को हवा देने वालों तक भी फैली हुई है। फडणवीस ने इस बात पर जोर दिया कि ऑनलाइन भड़काऊ अफवाहें फैलाने वाले और दंगाइयों की मदद करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए। हिंसा से जुड़े मामलों के सह आरोपी के तौर पर उन पर कार्रवाई हो। वहीं 68 सोशल मीडिया पोस्ट की पहचान करके उन्हें हटा भी दिया गया है। गौरतलब है कि ये हिंसा औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग के बाद भड़की थी। नागपुर के कई इलाके में काफी अशांति हुई। स्थिति तब और बिगड़ गई जब एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पवित्र पुस्तक के अपमान के बारे में अफवाह फैली, जिसके बाद पथराव और आगजनी हुई। हिंसा के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसे शहर में शांति बहाल होने के बाद हटा लिया गया है। जिसके बाद अब चुन चुनकर उस चीज का बदला लिया जाएगा और देखना होगा कि इस मामले में अब और क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं, क्योंकि मामले की कार्रवाई लगातार जारी है और सरकार भी अब एक्शन में आ गई है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार होगी फिर मुलाकात। आप देखते रहे GN इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।